नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आने वाले एग्जाम्स में अभी आपको पता नहीं है कि क्या पूछा जाएगा। हो सकता है इस तरह के टफ क्वेश्चन भी पूछ ले जाए एचपीएसएससी के द्वारा, क्योंकि ये भी पहले ही क्वेश्चन जो है एचपीएसएससी ने पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली इन हिमाचल प्रदेश टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया है। तो अगर हम बात करें कि ये जो प्राकृतिक खेती है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसको बढ़ाने के लिए जो है कौन सी योजना चलाई गई है, तो इसको बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना जो है वो चलाई गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चलाई गई है। इसके लिए अगर बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद बात करेंगे प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2022 तक जो है 22,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत जो है वो लाया जाएगा। कितना? 22,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत लाया जाएगा। पहली बात ये कही है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना क्या बात करती है, देखिए ये जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है, इस योजना में बात कही गई है कि हम एनकरेज करेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो होती है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इनक्रेज किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो इसको प्रमोट करने के लिए जो है ये योजना चलाई गई है, जीरो बजट प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। तो ये आप प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में एक और कॉन्सेप्ट याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर और भी स्कीम्स दी गई हैं, जैसे कि आज पुरानी राहों से स्कीम। ये जो आज पुरानी राहों से स्कीम है, ये क्यों चलाई गई है? ये जो आज पुरानी राहों से स्कीम है, ये चलाई गई है हिमाचल प्रदेश सरकार ने कल्चरल जो टूरिज्म होता है उसको बूस्ट करने के लिए। टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये आज पुरानी राहों से स्कीम चलाई गई है। दूसरी बात करें उज्ज्वला योजना की, उज्ज्वला योजना क्यों चलाई गई है? तो उज्ज्वला योजना चलाई गई है एलपीजी कनेक्शन देने के लिए। एलपीजी कनेक्शन जो है इस योजना के तहत दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो ये सब हो गया इन तीनों योजनाओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच हैज़ फैसिलिटेटेड द प्रिपरेशन डेवलपमेंट एंड सैंक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कम्युनिटीज इन ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू स्मार्ट सॉल्यूशन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। तो यहाँ पर पूछते हैं कि किसने हाल ही में सिरमौर जिले में स्मार्ट सॉल्यूशन के बावजूद हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सूखेग्रस्त जिलों में कृषि विकास और समुदायों की निरंतर आजीविका पर एक परियोजना की तैयारी, विकास और मंजूरी की सुविधा प्रदान की है। तो ये किसके द्वारा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है सिरमौर जिले में जो है स्मार्ट सॉल्यूशन के बावजूद जो है विभिन्न क्षेत्रों से सूखेग्रस्त जिलों में जो है कृषि विकास समुदायों को निरंतर आजीविका के लिए जो है एक योजना तैयार करने की बात कही गई है। तो ये नाबार्ड ने कही है बात। ऑप्शन सी सही आंसर है। और इसके लिए जो है अमाउंट भी रिलीज किया गया है 14.56 करोड़ का, और नाबार्ड की सहायता से जो है ये योजना बनाई जाएगी। एक तरह से आप कहिए कि सिरमौर जिले के लिए जो है नाबार्ड के द्वारा जो है 14.56 करोड़ रुपया जो है वो जारी किया गया है। इस योजना के तहत ये जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कम्युनिटी इन ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट कोई भी स्कीम करके है, स्मार्ट सॉल्यूशन करके। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को याद कर रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं इन हिमाचल प्रदेश शीप ब्रीडिंग फार्म आर वर्किंग एट। तो हिमाचल प्रदेश में जो भेड़ प्रजनन फार्म है वो कहाँ पर स्थित है या फिर कहाँ पर कार्यरत है। अगर भेड़ प्रजनन फार्म की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में, तो ये कार्यरत है। एक तो कड़छम हो गया किन्नौर में, दूसरा ताल हो गया। ताल कहाँ पर पड़ता है? ताल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। वो कड़छम और ताल, ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ये सही आंसर होगा इसका। कड़छम तो हमने पिछले कल ही वीडियो में पढ़ा था, जब हमने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर जो था वो कंप्लीट डिस्कस किया था एक ही वीडियो में। जो बलोकरा किताब का पार्ट 8 हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर कड़छम के बारे में हमने जाना था। अगर देखो भेड़ पालन फार्म की बात की जाए कि शीप ब्रीडिंग फार्म हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है, एक तो कड़छम हो गया किन्नौर, दूसरा हो गया ताल। ताल कहाँ पर है? ताल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है, ये भी आपको पता चल गया। तीसरे नंबर पर एक सरोल में आता है। सरोल कहाँ पर है? सरोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। जियोरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। मैंने आपको रैबिट ब्रीडिंग फार्म भी कल बताए थे। तो रैबिट ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ कहाँ पर है? एक तो डिस्ट्रिक्ट मंडी के नगवैन में है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कंदवारी में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर ये फार्म है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट विल बी। तो रेणुका जी बांध परियोजना जो है इसकी जो क्षमता है वो कितनी है?
इसकी जो क्षमता है वो कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। 40 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। हम कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, एक बार नहीं बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया है। अगर हम बात करें रेणुका जी प्रोजेक्ट के बारे में, रेणुका जी बांध परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है? रेणुका जी बांध परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। कुछ टाइम पहले इसका उद्घाटन भी किया गया है, तब भी ये चर्चा में थी, इससे पहले भी ये चर्चा में जो है वो बनी रही है। अगर और भी इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में जानने की कोशिश करें, देखो ये जो रेणुका जी बांध परियोजना है ये 40 मेगावाट की है और इसमें ये लागत लगाई गई है कि लगभग 7,000 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर खर्चा जाएगा। और ये कहा गया है कि दिल्ली को जो है यहाँ से पानी दिया जाएगा। दिल्ली के अलावा जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन सभी ने जो है इनमें यहाँ पर समझौते हस्ताक्षर किए हैं कि हम सभी जो है मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे, इन सभी को यहाँ से फ़ायदा होगा। और अगर हिमाचल के बारे में हम बात करें तो देखो हिमाचल से जो है युवाओं को जो है यहाँ से रोजगार मिलने की संभावनाएं जो है वो बनेंगी। ये तो आपको पता चल गया। अब ये तो हो गया रेणुका जी बांध परियोजना के बारे में। लुहरी स्टेज एक परियोजना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 210 मेगावाट की वो परियोजना है। धौला सिद्धा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कितने मेगावाट का है? ये 66 मेगावाट का परियोजना है। धौला सिद्धा परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? धौला सिद्धा परियोजना डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। सावड़ा कुड्डू परियोजना है, सावड़ा कुड्डू परियोजना जो है 111 मेगावाट की परियोजना है। तो ये आप इन 4 परियोजनाओं के बारे में याद रखिए। चारों की चारों परियोजना जो था वो एक साथ उद्घाटन इनका किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए। 41 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं द मिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन हिमाचल प्रदेश इज टू अचीव 100% ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में विद्युत वाहन नीति के तहत 100% विद्युत वाहन परिवर्तन का लक्ष्य जो है वो किस वर्ष तक पाने का रखा गया है कि हम 100% तक जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो प्राप्त कर लेंगे। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 2030 तक जो है वो प्राप्त कर लिए जाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई गई है कि हिमाचल प्रदेश में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें एडॉप्शन की बात की गई है कि 100% ट्रांजिशन जो है वो कर ली जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की 2030 तक। तो यहाँ से बस इतना ही याद रखिए। आगे पूछते हैं सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो सूरजताल झील है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रताल झील, सूरजताल झील कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील स्थित है, सूरजताल झील स्थित है, यूनामसो झील स्थित है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें हैं कहाँ पर? लाहौल स्पीति में। अगर हम बात करें और भी हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट लेक्स की, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कौन कौन सी झीलें हैं? यहाँ पर गढ़ासरू झील है, खजियार झील है, महाकाली झील है, चमेरा झील है, मणिमहेश झील है। ये जो है ये चंबा में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कौन कौन सी झीलें हैं? तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एक तो रेणुका झील है मोस्ट फेमस। रेणुका झील के बारे में बात करें तो रेणुका झील जो है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की। किन्नौर जिले की बात करें तो किन्नौर झील में एक तो नाको झील आती है, दूसरी सोरंग झील आती है। नाको और सोरंग झीलें आपको याद रखनी है कि किन्नौर में स्थित है। लाहौल स्पीति की आपको पता चल गई, चंद्रताल होगी, सूरजताल होगी और एक तो आपकी यूनामसो झील होगी, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, एक मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स पूछ ली जाती हैं, तो मंडी में कौन कौन सी झीलें हैं? मंडी में आपकी रिवालसर झील आती है, प्राशर झील आती है, कुमारवाह झील आती है, कुंतभ्योग झील आती है, सुखसार झील आती है, कामरूनाग झील आती है, कैलाशर झील आती है। तो ये मंडी की झीलें भी रिवाइज कर ली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है गुम्मा एंड दरंग एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। तो मंडी के जो गुम्मा और दरंग है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अगर मंडी के गुम्मा और दरंग की बात की जाए कि ये किसके लिए फेमस है, तो ये रॉक साल्ट के लिए फेमस है। ऑप्शन डी पहाड़ी नमक जो है वो सही आंसर होगा, या फिर चट्टानी नमक आप कहिए। चट्टानी नमक जो है इसके लिए ये जाने जाते हैं। गुम्मा और दरंग में साल्ट की माइंस है मंडी में। अगर मंडी में और भी बात करें तो मंडी में रैबिट ब्रीडिंग फार्म भी है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। मंडी में कहाँ पर ये रैबिट ब्रीडिंग फार्म है? मंडी के नगवाई में जो है ये खरगोश प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित है। अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी में जो है वो सानन परियोजना याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश में मंडी की जो पहली जल विद्युत परियोजना थी वो थी सानन परियोजना। ये सानन परियोजना जो था 1926 में बनना स्टार्ट हो गई थी और 1933 में जो था ये बनकर तैयार हो गई थी। और इस परियोजना की बात करें तो ये जोगिंदर नगर में स्थित है। मंडी के जोगिंदर नगर में ये परियोजना आती है। मंडी में जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मंडी में स्थित है। मंडी में जो है वो बलह घाटी भी स्थित है, तो बलह घाटी का नाम भी याद रखना है। 44 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना इस। तो यमुना नदी का वैदिक नाम पूछा गया है। यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी।
कालिंदी जो है वो यमुना का वैदिक नाम है। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती हैं, इन 5 के वैदिक नाम आपको पता होना चाहिए। यमुना का वैदिक नाम आपको पता चल गया, कालिंदी है। ब्यास का वैदिक नाम क्या है? ब्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया जो है वो ब्यास का वैदिक नाम है। रावी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है। चेनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? चेनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी है। और एक नदी बच की सतलुज नदी, सतलुज नदी का वैदिक नाम सतुद्री है। और यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी देखो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं यमुना की? यमुना की सहायक नदियाँ हैं गिरी नदी आ गया, टॉन्स नदी आ गया, पब्बर नदी आ गया, आंध्रा नदी आ गया। ये यमुना की मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। तो यमुना की ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं ये भी आपको याद रखना है। सियूल किसकी सहायक नदी है? सियूल किसकी सहायक नदी है? ये आप जल्दी से कमेंट करके नीचे बता दीजिए सियूल के बारे में। आगे पूछते हैं, मंडी प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। ये जो मंडी राजसी राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? मंडी राजसी राज्य की स्थापना जो था वो राजा बाहुसेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा बाहुसेन ने जो था वो मंडी राजसी राज्य की स्थापना की थी। अब देखो बाहुसेन ने तो की थी मंडी राजसी राज्य की स्थापना। अगर आपसे पूछ ले जाए कि मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, मंडी शहर की स्थापना के बारे में आपको याद रखना है कि राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो मंडी शहर की स्थापना की थी। इन्होंने जो था वो मंडी शहर की स्थापना की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुकेत जो कि मंडी की एक शाखा है या फिर मंडी जो है वो सुकेत की एक शाखा है, सुकेत की स्थापना किसने की थी? सुकेत रियासत की स्थापना के बारे में बात करें तो इस रियासत की स्थापना जो था वो राजा बीरसेन के द्वारा की गई थी। राजा बीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना की थी। और मंडी रियासत के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? मंडी रियासत के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? वो थे राजा जोगेंद्र सेन। ये अंतिम राजा थे मंडी रियासत के। और सुकेत रियासत की भी हमने बात की तो सुकेत रियासत के अंतिम शासक कौन थे? सुकेत रियासत के अंतिम शासक थे राजा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन का नाम भी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी राजा अजबर सेन के बारे में। राजा अजबर सेन ने जो था वो मंडी में भूतनाथ मंदिर की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? भूतनाथ मंदिर जो है वो मंडी में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो था वो राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो करवाई गई थी। तो ये भी राजा अजबर सेन के बारे में क्वेश्चन बनता है। मंडी राजा के जो राजा ईश्वरी सेन थे उनको जो था वो राजा कांगड़ा के राजा संसार चंद्र जो था वो 12 वर्षों तक जो था वो नदौड़ में बंदी बनाकर रखा था। ये भी आपको याद होगा, मैंने आपसे पूछा भी था तब भी आपने जो था वो कमेंट करके जो था इस क्वेश्चन के बारे में सही बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है भीमा काली टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भीमा काली मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में बात की जाए कि ये जो भीमा काली मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मंदिर जो है वो स्थित है सराहन में। सराहन कहाँ पर है? सराहन डिस्ट्रिक्ट शिमला में। यहाँ पर जो है ये भीमा काली मंदिर जो है वो स्थित है। शिमला में जो है वो और कौन कौन से मंदिर स्थित है? शिमला में जो है वो कालीबाड़ी मंदिर स्थित है। कालीबाड़ी मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। और ये जो है ये श्यामला माता को समर्पित है। श्यामला माता को ये समर्पित है। शिमला में सूर्य मंदिर भी स्थित है। तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है डिस्ट्रिक्ट शिमला के नीरथ में। नीरथ जो है वो रामपुर के समीप पड़ता है, तो यहाँ पर यह सूर्य मंदिर जो है वो पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जाखू मंदिर स्थित है। जाखू में हनुमान जी की मूर्ति है, ये ध्यान रखिए। संकट मोचन मंदिर कहाँ पर स्थित है? संकट मोचन मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। तारा देवी मंदिर कहाँ पर है? तारा देवी मंदिर डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। कामना माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कामना माता का मंदिर जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो हाटकोटी मंदिर भी स्थित है। तो हाटकोटी मंदिर के बारे में भी याद रखिए कि ये मंदिर जो है ये भी शिमला में स्थित है। अच्छा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि किन्नौर जिला जो है, किन्नौर जिले में लंच को क्या कहा जाता है? जो किन्नौर जिले में लंच होता है, दोपहर का खाना होता है, उसको क्या कहा जाता है? ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये हमने पिछले कल ही डिस्कस किया था जब हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की कंप्लीट वीडियो डिस्कस की थी पार्ट 8 में, तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियोज़, हर एक चीज़ जो है वो टेलीग्राम पर भी आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।